नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के हापुड़ से, जहां पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता कर कांवड़ ले जाने का लिया संकल्प। खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यूपी के हापुड़ से, जहां गढ़मुक्तेश्वर में भगवान शिव की आस्था का प्रतीक सावन मास कांवड़ यात्रा के रूप में प्रारंभ हो चुका है। सावन का पावन महीना चल रहा है और बोल बम के जयकारे से गुंजायमान हो रहा है पूरा विश्व। इधर देखो उधर ही कांधे पर कांवड़ रखी हुई और हर हर महादेव के नाम से जयकारे लगाते हुए चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसी के चलते हुए गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर कमल मलिक ने भी कांवड़ ले जाने का संकल्प किया है, जिसके चलते हुए आज उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें पत्रकार बंधुओं से साझा की और सावन महीने की महत्वता के बारे में बताया। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर कमल मलिक ने यूसीसी, जो कि मानसून सत्र में आने वाला है, इसके बारे में भी जानकारी दी। वैसे आपको बताते चले कि जैसे जैसे 2024 नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब अगर इस कांवड़ यात्रा को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कहीं ना कहीं आस्था के साथ साथ राजनीति का एक पहलू भी नजर आ रहा है। देखिए हापुड़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जाबिर अली की यह रिपोर्ट। ये सावन का महीना है और ये प्रत्येक सनातनी के लिए, उसके लिए प्राण होता है। भगवान शिव का सृष्टि के प्रत्येक तत्व में अनुभव करता है प्रत्येक व्यक्ति। और ये महीना, चूंकि इस बार 2 सावन है और 8 अवसर मिलेंगे प्रत्येक शिव भक्त को कांवड़ ले जाने के लिए। और हम लोगों ने भी प्रत्येक सोमवार को, शिवरात्रि को कांवड़ ले जाना तय किया है। तो 5 कांवड़ हमारी गंगा जी के पार उधर लोकसभा अमरोहा में रहेंगी और बाद की 2 कांवड़ हमारी गढ़मुक्तेश्वर अपनी विधानसभा में रहेंगी। और ये कांवड़ को ले जाने के लिए हमने जो भगवान शिव से जो आराधना की है वो ये की है कि भारत पूरे विश्व की, पूरे दुनिया की मानवता के लिए काम करे। जो कि हमारे पूर्वज, हमारे साधु संत, जिन्होंने कहा था सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भेद, माने सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी आनंदमय हों। उसके लिए भारत का प्रत्येक बच्चा फिर पुनः इसी रास्ते पे आगे चले और भारत फिर इसी रास्ते पे चलते हुए पूरी दुनिया का मानवता के क्षेत्र में नेतृत्व करे। और अभी जो सत्ता केंद्र के अंदर है मोदी जी की, देवतुल्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सभी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस नारे के साथ 9 साल उनकी सत्ता को हुए हैं। 9 साल बेमिसाल करके भारत अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और अभी जो एक बिल आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, उसको बहुत जल्दी सरकार मानसून सत्र में लेकर के आने वाली है। हम लोगों की कामना है भगवान से वो उसमें मानसून सत्र में वो कानून पास हो। और खासकर मुस्लिम बहनों के लिए, जो मुस्लिम बहनें हैं बहुत लंबे समय से, चूंकि समान नागरिक संहिता 1935 में वी.आर. राव की कमेटी थी, उस समय भी लागू हो रही थी, लेकिन उस समय जो संविधान समिति थी उसमें बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया था। और उसके बाद नीतिगत निर्णयों में इसको समिति ने लिखा था कि आने वाले समय में जो सरकारें होंगी वो उसको संविधान में
इस कानून को लेकर के आएंगी, लेकिन अभी तक लोकतांत्रिक इतिहास में कोई सरकार ने इस पर काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष रूप से मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा काम किया। 3 तलाक बिल लेकर के आए। आज बहुत सारी बहनों को उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। फिर पुनः ये जो यूसीसी का बिल है, जब ये आएगा तो बहुत बड़ा फायदा मेरी मुस्लिम बहनों को होगा और वो मेरी मुस्लिम बहनें उस समानता का अधिकार पा सकें। भारत फिर पुनः विश्व गुरु की गति पर आरूढ़ कर रहे हैं। आने वाली जो यात्रा है रविवार वाले दिन, उस दिन शिवरात्रि है, यहां से हम कांवर उठाएंगे। लगभग 300 वाहनों के साथ हम वो कांवर लेकर के, पहली कांवर हमने वासुदेव तीर्थ अमरोहा में वहां उसको चढ़ाया था जल को। अब का जल हम उनसे पहले जो रजबपुर स्थान है वहां प्राकृतिक वासुदेव वहां प्रकट हुए हैं, सब लोग बताते हैं, वहां ये कांवर हम चढ़ाएंगे। और आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, हमारी इन यात्राओं के द्वारा जो एक मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्र के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर, कि यूसीसी बिल जल्दी से पास हो, भारत सबको समानता का अधिकार दे सके। आप इसके कितनी लिए कांवर उठाएंगे यहाँ से ब्रजघाट से? कुल 7 कांवर हम उठाएंगे। कहाँ कहाँ ये चढ़ाएंगे? पहली कांवर चढ़ चुकी पहले सोमवार को, ये श्री वासुदेव तीर्थ अमरोहा हो गई। दूसरी कांवर ये 16 तारीख को रविवार वाले दिन सुबह 8 बजे हम ब्रजघाट से उठाएंगे। मैं सभी से आह्वान करता हूं और आध्यात्म की दृष्टि से भी कहता हूं, एक बार शिव की शरण आइए, शिव को भजिए, शिव को समर्पित होइए और आने वाला जो साल है पूरा वर्ष शिव में होकर के बिताइए। और आने वाले वर्ष में आप अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से चमत्कार देखेंगे। मैं इस बात को आपको चैलेंज करता हूं, लेकिन शिव के लिए समर्पित होइए। दूसरी कांवर मेरी रजबपुर होगी, तीसरी कांवर मेरी धनौरा जो शिवालय है, पत्थरकुटी भी कहते हैं, वहां होगी। और चौथी मेरी कांवर हसनपुर होगी। 5वीं चकलेश्वर महादेव है गजरौला, वहां होगी। 6ठी मेरी अपने दतियाना महादेव है, वहां होगी। और 7वीं कल्याणेश्वर महादेव है, वहां होगी। इस प्रकार से ये सारा रूट है। एक रथ है हमारा, हम रथ खींच करके लेकर के जाते हैं, उसमें सब आएंगे। और मैं अपने क्षेत्र ही नहीं, पूरे लोकसभा के सभी अपने युवाओं से, सब व्यक्तियों से आह्वान करता हूं, आए और कांवर में शामिल हों और शिव की भक्ति का आनंद लें।